हम बात करेंगे बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के लिए, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आता है। तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स। तो ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर के लिए, पहले यूनिट से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय ई श्रोडिंगर इन 1926। लिख देते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is derived by E. Schrödinger in 1926. It is based on the de Broglie dual nature of electrons in the atoms. It describes the three-dimensional wave in electrical field around the positive charge nucleus. ठीक है। This is modern concept of atomic structure. The electrons having mass m, the electrons having mass m, velocity v, and wave length lambda. अब हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो बात करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो हम जानते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है कि दिस इक्वेशन इज डिराइव विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस डेरिवेशन इज based on de Broglie equation. de Broglie equation क्या कहता है? That is dual nature of electron. dual nature of electron और ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। इन विच इलेक्ट्रॉन behave as
particles as well as wave. The electrons have mass m. The electrons have mass m, velocity v, and wavelength lambda. Heisenberg uncertainty principle. The Heisenberg uncertainty principle for the particle. The Heisenberg uncertainty principle Heisenberg uncertainty principle, which express the probability of finding electron, which express the probability of finding electron around the nucleus. The differential equation of wave motion, आगे बढ़ेंगे हम. The differential equation of wave motion along x axis is given by del square psi by del x square is equal to minus 4 pi square by lambda square into psi. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, वेयर जहां पर psi इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जहां पर psi जो है वो एम्पलीट्यूड है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या है? लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम भी. इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम अगर स्क्वायर कर दें तो लेमडा स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर एम भी होगा, ये एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर भी स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर, इसी को 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इस यहाँ पर हम सब टर्म लिख सकते हैं इस इक्वेशंस में, वेयर H is Planck's constant, m is mass of electron, v is velocity of electron, lambda is wavelength.
तो यहाँ पर ये टर्म हो गए। अब इसके बाद अगर हम इस वैल्यू को इसमें रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, लेमडा की जगह एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया, ऊपर चला जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू साई, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद जो है हम इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, हमें इक्वेशन नंबर 3 तक मिल गया है। जो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी का मान है, उसका मान होता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा भी के, देन ई बराबर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस भी। ये इक्वेशन नंबर हमारा हुआ 4। यहाँ पर हम भी की वैल्यू रख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस भी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2, इधर की तरफ आ जाएगा यम, ये बराबर होगा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 2 ई माइनस भी इंटू यम। तो इक्वेशन 5 बटे यम, तो नीचे एक एम है, ऊपर स्क्वायर कट गया, तो मिल गया हमें डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर यम ई माइनस भी, अच्छा यहाँ पर इंटू साई रहेगा, इंटू साई बटे एच स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमें 6 मिल गया। अब इसको हम आगे और रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर ये हमें जो मिला, हम एक तरफ कर लेते, हो गया हमें मिला डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर यम ई माइनस भी बाई एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस हुआ। अब हम चाहें तो इसको हम तीनों एक्सिस पर भी ले सकते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट लिया था वैसे ही हम ले लें वाई पर भी और जेड पर भी, हमें अलग अलग मिल जाएगा। दूसरा कि दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर हमें 6 मिला, ये इसको 6 करते हैं, ये 6 हटा देते हैं यहाँ से, तो दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, this is one dimensional wave equation for this is one dimensional wave equation for along x axis, तो ये वन डायमेंशनल along x axis है, और इस इक्वेशंस को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज
Schrodinger wave equation. This equation is known as Schrodinger wave equation. इस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब इसी तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल एक्सिस एक्स वाई और जेड पर हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ये तो हमारा एक डायमेंशन पर हुआ, ये जो प्राप्त हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम कह रहे हैं 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, Schrodinger wave equation for 3 dimension x y z क्या बन जाएगा? तीनों एक्सिस पर हमें क्या मिल जाएगा? फिर ये तीनों एक्सिस जब हम ले लेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी साई। ये हमें मिल गया। हम इसकी जगह हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि ये तीनों एक्सिस मिला। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन and this is the Schrodinger wave equation and mathematical expression for electron in the atom. This is time independent equation and equation for electron in the atom. क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन इन द एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स। और ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हुआ। इसके कुछ अलग फॉर्म्स भी हम आपको बताते हैं। तो लिखेंगे सम अदर फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिला। अब कुछ इसके हम अलग अलग फॉर्म लेते हैं कि अलग अलग फॉर्म क्या होंगे। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। अब तो हमें जो मिला सम, हम लिखेंगे हेडिंग सम अदर फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सम अदर फॉर्म्स ऑफ Schrodinger wave equation। Schrodinger wave equation कुछ अलग Schrodinger wave equations का हम जानते हैं। फ्रॉम द Schrodinger wave equation, तो Schrodinger wave equation लिख दीजिए पहले आप। द Schrodinger wave equation is क्या होगा? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई एच कट बाई, दोनों तरफ हम अगर कर दें एच कट स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से? मल्टीप्लाइंग बाई एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम। तो क्या मिल जाएगा? ये डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर। यहाँ हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 8 पाई स्क्वायर एम से प्लस
यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस ई माइनस भी इंटू साइज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह हम जानते हैं वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगी, ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0 के, इतने के बराबर आ गया। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि कहाँ से, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट क्या जानते हैं, एच कट इज इक्वल टू होता है एच बाई 2 पाई के, तो एच कट स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर बाई 4 पाई के, 4 पाई स्क्वायर के। हम इसको एच कट के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको मतलब एच स्क्वायर बाई, अच्छा यहाँ पर 2 कैसे हो गया, यहाँ पर 8 होगा ना, यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर होगा, 2 गलती से आ गया, तो 8 पाई स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m हो गया, तो यहाँ पर हम एच कट लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ पर हम एच कट लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0 के। ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया, इक्वेशंस नंबर 7 हो गया, जो भी होगा अगला ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज। अच्छा, इसको हम और रीअरेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको उधर ले जा सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, इस इक्वेशंस को हम और अरेंज कर दें, हम माइनस कर दें, ये हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, अच्छा ये यहाँ कर दें, तो माइनस इधर हो गया, तो ये माइनस ले लिया हमने, और प्लस भी तो ये हो जाएगा हमारा माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो अच्छा ये हो जाएगा माइनस साई, तो ये इधर हो जाएगा, ई साई इधर हो जाएगा और ई इधर रहेगा, और माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा यहाँ माइनस था ही ऑलरेडी, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये बराबर हो गया ई साई के, ई साई। अच्छा, अब हम अगर इसको लिखें तो ये हमारा इक्वेशंस हुआ, यहां पर ये लेमडा स्क्वायर ये लैप्लेसियन ऑपरेटर है, वेयर लेमडा स्क्वायर इज लैप्लेसियन ऑपरेटर, जहां पर लेमडा स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, लैप्लेसियन ऑपरेटर हो गया। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन,
तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए। दिस इज another form of Schrödinger wave equation। Schrödinger wave equation, तो ये हमारा दूसरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही हमारा दूसरा फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद जो है यहीं पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये जो पूरा फैक्टर है ये वाला, इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। दिस फैक्टर इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें दो पार्ट है, इन विच टू पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। इन विच देयर आर टू पार्ट, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके दो पार्ट हो गए। एक आपका, अच्छा, इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एच कैप। then equation 8 may be written as कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई के। दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये है टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन है। दिस इज अनदर फॉर्म, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर। एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा हम इसको जो है लिख सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो साई का क्या सिग्निफिकेंस है कि हमें जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है वेव की तरह बिहेव करता है। हम क्या कह रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ साई क्या होगा कि एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज पार्टिकल, बिहेव एज वेव, एंड psi represent the amplitude, psi represent the amplitude of wave, and it has no significance, और इसका कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। लेकिन but psi square shows the probability of finding electron around the nucleus, तो फिर क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं वेव से ले लेते हैं, ये हमारी वेव है, यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे जा रहा है तो ये आपका साई प्लस हो गया और ये साई माइनस हो गया। तो साई प्लस इंटू साई माइनस इज इक्वल टू साई प्लस माइनस स्क्वायर। तो ये बताता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड, जो साई है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। तो ये आपका एक फुल क्वेश्चन बनता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इसका आप डेरिवेशन करके तैयार कर लीजिएगा, एक आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।